समय जो है आप सब लोग देख ही रहे हैं कि बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। परिवारों के परिवार जो है सारे के सारे बीमार हैं। आजकल यंग जनरेशन जो है, बच्चे हैं 5 साल से लेकर के 20, 25, 30 साल के, उनको भी बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं और इलाज जो है कोई नहीं हो रहा। दवाइयों से थोड़ी सी बीमारी दबी रहती है लेकिन ठीक नहीं होती। इसका क्या कारण है? अब देखने में आ रहा है कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो वेस्टर्न कल्चर जो है वो अडॉप्ट कर ली है और वहाँ का जो खाना पीना है, रहन सहन है, उसको अडॉप्ट कर रही है। जबकि हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने, हमारे साधु संत महात्माओं गुरुजनों ने जो हमारे को रहन सहन बताया है वो नेचर के हिसाब से बताया है, मिल कर के रहने के लिए। जो नेचर ने हमें खाने के लिए दिया है उसको खाएं हम लोग, जो नेचर के रूल रेगुलेशन बनाए उसको हम लोग फॉलो करें, तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी हमारे को कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। मगर हम लोग सही रास्ते से भटक गए हैं। ऋषि मुनियों के हम लोग उपदेश को भूल चुके हैं लगभग जो है, जिसकी वजह कारण हम लोग वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं हम लोग, और उधर जाने की वजह के कारण जो है हम विनाश की ओर जा रहे हैं। हमारे देश के अंदर में इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि आदिकाल से हुए, साधु संत महात्मा हुए, गुरुजन हुए, उन्होंने जो हमें रास्ता सिखाया जीवन जीने का वो हम भूलते चले जा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर को अपनाते चले जा रहे हैं। अब उनके अंदर में वो भौतिकवादी हैं, भोगवादी देश हैं। हमारा देश जो है वो अध्यात्मवादी है, इसलिए हम अध्यात्म से भी दूर हो रहे हैं, इसलिए हम लोग भी दुखी हो रहे हैं। भोजन के अंदर में हम लोग ज़्यादातर नौजवान आजकल मांस, मछली, अंडे, शराब, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखे, जर्दे वगैरह, पिज़्ज़े, बर्गर, नूडल्स वगैरह, अंडे, ये सब चीज़ों का सेवन करना उन्होंने शुरू कर दिया। ये हमारे खाली शरीर को ही नाश नहीं करता बल्कि हमारी बुद्धि को भी नाश करता है। हमारे गुरुजनों ने वाणी के अंदर में जगह जगह लिखा हुआ है, तिलवर मछली खाए कर कोट गवन करे दान, काशी करबत ले मरे तो भी नरक निदान। यानी कि ये चीज़ों खाने वाले हमेशा व्यक्ति नरक में जाते हैं। कबीर साहब हमारे देश के एक महान संत हुए, वो खुद कहते हैं इन चीज़ों के बारे में कि भांग माछरी सुरापान जो जो प्राणी खाही, तीर्थ व्रत और नेम किए सभे रसातल जाही। यानी कि जो कोई व्यक्ति भी भांग खाएगा, नशा करेगा, माछरी मांस खाएगा, सुरापान शराब वगैरह पिएगा, नशीले पदार्थ खाएगा, जो कोई भी व्यक्ति जो भी खाएंगे वो सभी जो है नरक में जाएंगे। तीर्थ कितने कर ले, व्रत कितने भी कर लो, वो सारे जो है किसी काम के नहीं है। इंसान जो है कि बुद्धि को ये चीज़ें भ्रष्ट कर देती हैं। इसी प्रकार से एक जगह और कबीर जी कहते हैं कि अवगुण कहूँ शराब का, ज्ञानवंत सुन ले, मानव से पशुआ करे द्रव गांठ का ले। कि जो है शराब का अवगुण बता रहा हूँ, नशेों का सारे का, कि मनुष्य पशु बना देती है इंसान को, और द्रव गांठ का ले, जितना हमारे पास धन होता है वो भी सारा बर्बाद हो जाता है। आप देख लो समाज के अंदर में आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने शराब पी करके अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। सैकड़ों बिघे ज़मीन लोग जो है बेच करके खा गए और बर्बाद हो गए, और आखिर में इलाज कराते कराते तड़प तड़प के मर गए। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। इस प्रकार से हमारी जो यंग जनरेशन इधर जा रही है, उनको जो है हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि इन चीज़ों से वो बचें, अपने जीवन को समझें। ये बहुत ही अमूल्य जीवन है, बार बार नहीं मिलना है। ये शरीर सबसे श्रेष्ठ परमात्मा ने हमें दिया है, इसके अंदर में वो भोजन डालें जो परमात्मा ने बनाया है। शाकाहारी भोजन शरीर है हमारा, और शाकाहारी भोजन ही इसके अंदर में डालें, और नॉन वेज से और जो इतना भी जंक फूड इस समय बना हुआ है उससे बचें। हमारी बीमारियां और परेशानियों का जो कारण है गलत भोजन हमारा। भगवान कृष्ण गीता में भी लिखते हैं, युक्ताहार विहार से युक्ता चेष्या कर्मसो युक्ता स्वप्ना बोधस्य योगो भवति दुखा। सारे दुखों और बीमारियों को दूर करने का 5 कारण उन्होंने बताए हैं, 5 नियमों का पालन करें। सबसे पहला युक्त आहार बताया है कि जो युक्त आहार वो होता है जो परमात्मा ने हमारे लिए बनाया। इसलिए मौसम की सब्जियां, फलों का और मेवों का मौसम के अनुसार हम लोग उपयोग करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, कोई रोग शरीर के अंदर नहीं आएगा, बुद्धि भी ठीक रहेगी। इस समय आप देख रहे हो बच्चे की कैसे हालत बच्चों की ख़राब है, माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, समाज के अंदर में उल्टा चल रहे हैं, कितने लड़ाई झगड़े कलह क्लेश सारे देश के अंदर नज़र मार के देखो कैसे इंसान के खून का प्यासा हो रहा है। सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि वो भोजन गलत खा रहा है और वो उसका इफ़ेक्ट जो है उसके मन बुद्धि पर पड़ता है
और उसके कारण बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और इसलिए एक दूसरे को मारने काटने में मनुष्य जो है लगा हुआ, नीचे गिराने में लगा हुआ, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। संसार के सब मुसाफिर हैं, सब ने हमें प्रेम से रहना है। कोई आज चला जाएगा इस संसार से, कोई कल चला जाएगा, रहना यहाँ किसी को भी नहीं है। फिर एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत क्यों? उसका कारण ही यही है कि हम लोग भोजन गलत खा रहे हैं। इसलिए अपने भोजन को ठीक करें, शाकाहारी भोजन खाएं, नारियल का पानी है, कोल्ड ड्रिंक के परमात्मा ने दी हुई चाय है, तुलसी अदरक की चाय पिए बनाकर, संतरे के छिलके की चाय बना करके पी सकते हो, जड़ी बूटियों की चाय बना करके पी सकते हैं आप, ब्रह्मी चाय, शंख पुष्पी चाय, कितने प्रकार की चाय। इनका गन्ने का रस सबसे बढ़िया है, सात्विक भोजन है। ऐसे जो है दालें हैं, सब्जियां, उनके अंदर कम प्रोटीन होती है कि खूब लबालब प्रोटीन भरी हुई है उनके अंदर में। आप जंगल में नज़र मार के देखें, शाकाहारी जानवर कितने ताकतवर हैं, कितनी ताकत है उनके अंदर। सो ये हमारा भ्रम है कि हम लोग नॉन वेज खा करके उससे ज़्यादा ताकत मिलेगी, लेकिन उल्टा जो है उससे नुकसान होता है, एंजाइना होता है, ब्लड खाने से ब्लड प्रेशर हाई होता है, नॉन वेज खाने से हार्ट अटैक जल्दी आते हैं, नॉन वेज खाने से। इस प्रकार से उसके अंदर से परेशानियां बढ़ रही हैं। सो हम अपने भोजन को जो है सात्विक बनाएं और सीखें इस विज्ञान को। सभी नौजवान स्वस्थ हों, खुशहाल हों, कोई परिवार में रोगी ना हो, बीमार ना हो, सारे बच्चे स्वस्थ पैदा हों। माताएं गर्भावस्था से ही गलत भोजन खाती हैं, आजकल बच्चे भी अपाहिज पैदा हो रहे हैं उनके, और बहुत सारी परेशानियां बढ़ रही हैं। अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो पूरे देश समाज का विनाश जो है निश्चित है। कोई भी जब स्वस्थ ही नहीं रहेगा, घर घर में हॉस्पिटल बन जाएगा, तो आप सोचो हमारी क्या हालत हो जाएगी। इसलिए जो है बचें, गलत भोजन से अवॉइड करें और जो शुद्ध भोजन है उसी का जो है सेवन करें, इसी से आप लोग स्वस्थ रहेंगे। बाकी विज्ञान तो बहुत गहरा है, आप हमारे आश्रम के साथ जुड़े रहें, सारे विज्ञान को सीखें। सारी हमारी निःशुल्क सेवाएं हैं, किसी भी सेवा का कोई शुल्क नहीं रखा हुआ हमने, सारी चीज़ें निःशुल्क है मानवता के कल्याण के लिए। और इसलिए आप इस विज्ञान को और अधिक जानकारी के लिए आश्रम में आ सकते हैं और हमारे चैनल देख सकते हैं। डेली जो हमारे यहाँ से कार्यक्रम प्रसारित होते हैं आप उनको डेली सुन सकते हैं। जिस तरीके के साथ भी आप लोग जुड़े रहेंगे तो कुछ ना कुछ आप इस विज्ञान को सीखेंगे। आप और आपका परिवार सदा स्वस्थ रहेगा, खुशहाल हैं, यही हम लोग कामना करते हैं। कोई भी संसार में रोगी ना हो, दुखी ना हो। हमारे गुरुजन इससे महान संत हुए जिन्होंने बिना दवाइयों के ही सारे रोगों से मुक्त कर दिया। उनका ये संदेश दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे, सारे विश्व तक पहुँचे, परिवारों तक पहुँचे, ताकि हमारे आज इस विज्ञान को भी समझ आ जाए। वो दवाइयों की रिसर्च कर रही है कि दवाइयों की रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं, दवाइयाँ तो नेचर ने आपको सारी बना करके ही दे रखी हैं शुरू से। आप उनका सेवन करना शुरू करें और सारे संसार विश्व को स्वस्थ करें। इतने शब्दों के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ मैं। हरि ओम, धन्यवाद, शुक्रिया।